आइंस्टाइन एक जगह पर कह रहे हैं, इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी इन लाइफ देन tie yourself to a goal, not to people। मतलब ये है, यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो ध्येयनिष्ठ बनो, लोक व्यवहार निष्ठ मत बनो। अपने यहाँ पर अपन इसको कैसे घटाएंगे? अपन इसको ऐसे घटाएंगे, जो सुखी होना चाहता है सुख स्वभाव आत्मा को ध्याए, लोगों की चापलूसी करना छोड़ दे, लोगों के साथ साथ इंद्रियों की, विषयों की, पर पदार्थों की चापलूसी करना छोड़ दे। ये कला जिसको अवगत हो गई ना, नियम से सुखी होगा, होना ही चाहिए। क्योंकि कोई भी फील्ड हो समर्पण मांगती है, लौकिक हो पारलौकिक हो, कोई भी। अरे इतना ही नहीं, विपरीत कुमार्ग में भी चलना है तो भी समर्पण ही आवश्यक है, उस कार्य के अनुसार। अर्थात कार्य के छोड़कर अन्य कोई भी मुख्य होता नहीं है, बाकी सब बातें गौण, एक मेरा कार्य ही मुख्य होता है। इसलिए कहते हैं, ज्ञानी राहत की सांस तब तक लेते हैं जब तक सांस रुकती नहीं है। अर्थात उनका जीवन निरंतर अपने ध्येय की प्राप्ति की ओर ही अग्रसर है। उनको ध्येय के अलावा अन्य कोई भी विषय वस्तु दिखाई नहीं देता। 13वीं गाथा इस बात का संकेत कर रही है कि हम इस ग्रंथ में क्या बताने वाले हैं, और तदनुरूप कलश आए हैं जो कह रहे हैं, इन 9 तत्वों में छिपी हुई चैतन्य ज्योति को ढूंढना है, वही मेरा कर्तव्य, वही मेरा ध्येय है। आगे चलकर 14वीं गाथा की उत्थानिका के रूप में एक 10वां कलश आया है जो आत्म स्वभाव का व्याख्यान करता है। आत्म स्वभावं परभाव भिन्नं मा पूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोद्युदिति। विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोद्युदिति। सारे संकल्प और विकल्पों के जाल को उद्ध्वस्त करता हुआ कब होगा? जब अपना ध्येय एकमात्र ध्येय की प्राप्ति के लिए समर्पित हो। जिसको इस मुखौटे के अंदर जो जाननहारा दिखाई दे रहा है, वही सुखी होने का पात्र है। अर्थात उसी ने अपना ध्येय नक्की किया है। जो इस मुखौटे के पीछे छिपा हुआ जो मति शुद्ध ज्ञान वाला या मनुष्य पर्यायजनित सुख भोगने वाला ऐसा देखता है, इंद्रियों के माध्यम सुख भोगने वाला ऐसा वो आत्मा देखता है, तो उसने पर्यायजनित आत्मा देखा है, उसने स्वभाव जनित आत्मा देखा नहीं है। और यहाँ पर स्वभाव जनित आत्मा की मुख्यता लिए हुए कथन है, क्योंकि अनादिकाल से इसने अपने आप को पर्यायजनित आत्मा ही देखा और इसका फल चतुर्गति भ्रमण है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से खिसक गया। आत्मा से खिसक गया मतलब आश्रव कह रहे हैं ना, स्र धातु खिसकने के रूप में है। आ चहु ओर से, स्रव खिसकना, अर्थात
जो वो उसे अपनी आत्म वस्तु से भटक गया, हाँ, इसलिए ये जीव संसार में है, ध्येय पर लक्ष्य नहीं है, हाँ, वो अलक्ष्योन्मुख है। समझ में आ रहा है? लक्ष्योन्मुख बाण की भांति नहीं, अलक्ष्योन्मुख बाण की भांति है। समझ में आ रहा है? अर्थात इसका उपाय, इसका प्रयास, जो कुछ भी चल रहा है वह पर पदार्थ में है, पर द्रव्य में है। जहां पर दृष्टि करने से काम होगा वहां पर इसका प्रयास नहीं चल रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लाभ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कह दिया कि कितने ही तीर्थ यात्राएं कर लेना, एक कितने ही देव दर्शन पूजन आदि कर लेना, कितने ही विधान कर लेना, कितने ही शास्त्रों को पढ़ लेना, लेकिन एक तत्व ज्ञान के बिना, एक वस्तु स्वरूप के निर्णय हुए बिना तुम सुखी नहीं होगे, नहीं होगे, नहीं होगे। क्योंकि सुख कहीं बाहर विषयों में, भोगों में, संयोगों में नहीं है। सुख अपने ज्ञानानंद स्वाभाविक भगवान आत्मा में है। जिसको इसकी खबर हो गई वो उसी दिशा में उसकी तलाश करता है। विचार कीजिए, हम कहीं ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं जहां से हमको रास्ता अर्थात गंतव्य स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। हम क्या करते हैं? हम किसी राहगीर को मार्गदर्शन के लिए पूछते हैं कि नहीं? पूछते हैं। पूछने के बाद में हम करते क्या है? वहीं पे खड़ा रहते हैं या उस संबंधी विकल्प करते हैं या उस दिशा में मार्गक्रमण करते हैं? उस दिशा में मार्गक्रमण करते हैं कि नहीं? तो वैसी बात यहाँ पर है। हमने जिनवानी को मार्ग पर चलने का यत्न था, इसलिए जिनवानी रूपी राहगीर को पूछा और जिनवानी ने हमको मार्ग बताया। तू जो सुख ढूंढ रहा है ये इंद्रियों में, विषयों में देख रहा है, वहाँ सुख नहीं है, सुख आत्मा में है। अब आत्मा में तलाश कर तो ये सुख की प्राप्ति होगी। इतना ही कहा। अब करना क्या है? हमको हमारा प्रयास जो बाहर चल रहा था वहाँ से समेट कर अब स्वभाव के सन्मुख आना कि नहीं आना। उदाहरणों में हम कितने सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, फिर जब ध्याना है उस समय में क्यों शिथिलता है, ये विचारणीय बिंदु है। संकल्प और विकल्पों का अर्थ अपन ने कल देखा था। संकल्प का अर्थ द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से रहित। ऐसे जो पर पदार्थों संबंधी, पुद्गलों संबंधी, अनात्मा संबंधी जितने भी प्रयास है, इसको संकल्प के खाते में डाला। अर्थात इसी को मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित साहब कहे जीव के परिणाम 3 प्रकार के हैं। एक संक्लेश, एक विशुद्ध और तीसरा शुद्ध। कह रहे जिसमें द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म संबंधी ही अर्थात पर पदार्थ संबंधी ही चिंतन मनन चलता हो, वो कह रहे ये संक्लेश रूप परिणाम है। हाँ, मान लीजिए हमने, मेरे एक परिचित जीव है, वो क्या करते हैं 3-3, 4-4 घंटे मात्र शरीर के स्वास्थ्य बना रहने के लिए यत्न करते हैं। क्यों? शरीर का स्वास्थ्य बना रहे, शरीर का स्वास्थ्य बना रहे। अब ये प्रयास क्या है? कह रहे ये संक्लेश परिणाम है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तुझे पर की क्या पड़ी, अपनी आप निबेड़, कहते हैं कि नहीं? पर का तुझे क्यों इतना पड़ा है? तू अपनी आप क्यों नहीं टटोलता है? मेरा प्रश्न है। चक्रवर्ती का जीव या ये जितने महापुरुष है, इन्होंने
ये महापुरुषत्व प्राप्त करने के लिए या ऐसा संघनन, ऐसा शरीर प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किया? प्रश्न है आप सबसे कि उनको कुछ भी तकलीफ नहीं आई, वज्र ऋषभ नाराज संघनन हुआ, हाँ, आदि आदि सब बातें हैं। जितने भी व्यवस्थितता चाहिए, आहार हो रहा है, निहार नहीं हो रहा है, आहार नहीं किया तो भी शरीर का घात नहीं होगा, आदि आदि सब बातें हैं। तो इन्होंने क्या प्रयास किया होगा, आपको क्या लगता है? हाँ, जैसे बाहुबली 1 साल तक प्रतिमा योग धारण करके बैठे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। कुछ फर्क नहीं पड़ा इन द सेंस उनका शरीर थोड़ा भी कम नहीं हुआ, ये कहना है। क्रुश भी नहीं हुआ, बस वैसे का वैसा, पानी नहीं, खाना नहीं, वैसे का वैसा। क्या है ये? ऐसा उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं खाया तो भी काम हुआ, और हम दिन रात एक्सरसाइज करते, सब करते तो भी अपना स्वास्थ्य गड़बड़ाता है। निष्कर्ष क्या है? अपना स्वास्थ्य मतलब इस शरीर का स्वास्थ्य गड़बड़ाता है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष इतना ही है कि मेरे चाहने न चाहने से शरीर की कोई व्यवस्थाएं ठीक होती नहीं, और उसको लेकर ना सुख है ना दुख है। सुख स्वभावी आत्मा वो अलग चीज है, और संयोगों से सुख की कल्पना ये भ्रम है, सुखाभास है, मिथ्यात्व है, घोर पाप है। हाँ, अनंत संसार में जाने का एकमात्र वो प्रावधान है, वो व्यवस्था है। ठीक है। अपने को जयसेन स्वामी की टीका पढ़नी थी, राइट? पेज नंबर 42 पर आ जाइए। मिल रहा है? 13वां कलश एक बार, सॉरी 13वीं गाथा भी एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इसकी चर्चा करेंगे। 13वीं गाथा में पहले आ जाइए। हाँ, भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पूर्णपावं च आसव संवरणिज्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम्। भूतार्थ से जाने हुए जो 7 पदार्थ है या 9 पदार्थ है वही सम्यक्त्व है। इतनी सी बात है। भूतार्थ से जानना अर्थात जितना प्रयोजन पूरता है उतना जानकर उसी की ओर दृष्टि करना, उसी में जमना, उसी में रमना, उसी को एक रूप से अहम करके ध्याना, यही सम्यक्त्व है। ठीक है, आइए अब 42 पेज पर आ जाइए। आ गए? अब कोई निकट भव्य जीव पीठिका के व्याख्यान मात्र से ही हे उपादेय तत्व को जानकर विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव में निज स्वरूप की भावना करता है, परंतु विस्तार रुचि वाला शिष्य 9 अधिकारों द्वारा समयसार को जानकर पश्चात भावना करता है। वह इस प्रकार है। समझ में आया? पीठिका का व्याख्यान मतलब क्या? पीठिका मतलब किसको कह रहे? पीठिका कोई बताएगा? पीठिका मतलब क्या? कौन सी गाथा? हाँ, पहली 12 गाथाओं को पीठिका कहा जा रहा है। अब कह रहे कोई निकट भव्य जीव जो संक्षेप रुचि वाला है। संक्षेप रुचि वाला मतलब क्या? संक्षेप में ही बात समझ गया, इशारे में काम सब बात समझ गया। उसने क्या किया? हे उपादेय तत्व को जान लिया।
जानकर क्या किया, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव में निज स्वभाव की भावना की। ठीक है, हाँ, निज स्वभाव की भावना की मतलब उसमें लीन भी हो गया। ऐसा कोई निकट भव्य जीव है। अब विचार करना, हमको इतना समझाने के बावजूद भी हमको आत्मा को ध्यान का रस ही नहीं आता, रुचि नहीं आती है, लगता ही नहीं है कि भाई ये मेरा कर्तव्य है, मैं कुछ करूं, ऐसा भाव आता नहीं है। बैठते हैं तो बहुत मरे मन से बैठते हैं। अनंत अनंत पुरुषार्थ की बात है, अर्थात बहुत सावधान होकर इन बातों को ग्रहण करना, क्योंकि यह समय मेरे जीवन का क्रीम टाइम चल रहा है। क्रीम टाइम मतलब क्या, मलाईदार है, सारभूत है इस जीवन का। अगर सर्वोत्तम काल अगर हम अगले भाव में जाकर या केवल ज्ञान की दृष्टि से देखें तो तत्व समझने के लिए निकाला गया जो समय है, यह इस मनुष्य भाव का सर्वोत्कृष्ट उद्यम है। और इस उद्यम के बाद अगर तत्व निर्णय के लिए झुका नहीं परिणाम, तो ये उद्यम अकार्यकारी होगा, इससे लाभ तो नहीं होगा। समझ में आया? विचार करना, जैसे कोई जीव है, उसने भोजन के लिए साधन सामग्री तो लाई थी, लेकिन साधन सामग्री इकट्ठा करने के बाद में उसने वस्तु कैसे बनाना है ये रेसिपी भी समझ ली। समझने के बाद भी उसने उद्यम ही नहीं किया रेसिपी बनाने का, वो वस्तु जो पकवान होगा कुछ भी बनाने का उद्यम ही नहीं किया। तो जितनी साधन सामग्री इकट्ठा की है उससे क्या लाभ होगा? लाभ कुछ नहीं होगा। क्या उसे पकवान का स्वाद आएगा? नहीं आएगा। तो स्वाद आने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको पकवान बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद भोगना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सेवन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? हमने वस्तु स्वरूप मात्र जाना, लेकिन सेवन करने का उद्यम ही नहीं किया, तो हमको क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, कोई कहे साहब संस्कार वश अगले भाव में, ऐसा नहीं है, इसको संस्कार नहीं कहते। समझ में आया? संस्कार किसको कहते हैं? मैंने यथार्थ निर्णय किया, यथार्थ निर्णय करने के बाद निरंतर मैंने उसी को धारणा में बिठाया, और जब जब अवसर मिलता है मैं भेद विज्ञान करता हूँ, अर्थात अपने सुख स्वभावी तत्व का ही निर्णय करता हूँ, अपने ज्ञानानंद स्वभाव का ही निर्णय करता हूँ। बाकी मैं अपने आप को ऊपर से भिन्न, अपने से अभिन्न ही देखने का यत्न होता है। वैसा एक विकल्पात्मक भाव भाषण मुझे होता है। ये अवस्था, इसको धारणा कह रहे हैं। और सुनिए, कभी कभी होता है, ये बात अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी? इसलिए अच्छी नहीं क्योंकि निरंतरता से ध्याया गया कोई भी परिणाम होता है वह फलित होता है। जिस ध्याने में निरंतरता नहीं है, कदाचित क्वचित की बात होती है, उसको कोई मायने नहीं है, काम नहीं होगा। तो हम जो कह रहे हैं कि भाई इस भाव में नहीं अगले भाव में होगा, ये किसके? जिसने आज वर्तमान में यथार्थ प्रयास किया है उसके। समझ में आया? जिसने प्रयास ही नहीं किया, मात्र देखम देखी पढ़कर आगे बढ़ गया, उसको लाभ नहीं होगा। ठीक है, हम विचार करना। कल आज ऐसे ही स्टैंस मुझे पूछ रहा था, ये हो तो वो हो, ये ना हो तो वो ना हो, पापा ये कहा है? ऐसा उसने पूछा। तो मैंने कहा 90वें अध्याय में आया। 90वें अध्याय में क्या आया? 3 उदाहरण दिए हैं वहां पर। किसी को याद है? पहली बार कहते हैं कोई जीव है, उपवास आदि हो अथवा उपवास आदि किए हो इसलिए मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी किसी के उपवास आदि के बिना भी मोक्ष की प्राप्ति हुई देखी जाती है। ये कौन सा दोष आया? उपवास आदि यह लक्षण
और मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति, यह लक्ष्य, ये कौन सा दोष है इसमें, बताइए। एक दूसरा आपको पता ना, मैं दूसरा भी पॉइंट बता रहा हूं। मुनिपना हो तो किसी के मोक्ष हो, लेकिन जिसके मोक्ष होता है उसके मुनिपना तो होता ही होता है, लेकिन जिसके मुनिपना है उसका मोक्ष हो अथवा नहीं भी हो, इस मुनिपने, इस लक्षण में और मोक्ष रूपी लक्ष्य में क्या है, मतलब कौन सा दोष आया। दूसरा बात। तीसरी बात क्या है कि किसी के सम्यक्त्व है उसके मोक्ष होता ही होता है, और जिसके मोक्ष होता है उसके सम्यक्त्व पाया ही जाता है। ये तीन, ये हो तो वो हो, ये नहीं हो तो वो ना हो, ऐसा क्या समझना। जैसे पहला कहा उपवास आदि लक्षण, और लक्ष्य है मोक्ष। कह रहे हैं बिना उपवास के भी तो गए हैं ना, तो क्या हो गया, अव्याप्ति दोष आया ना। मतलब उपवास रूपी लक्षण मोक्ष रूपी लक्ष्य में किसी किसी के पाया जाता है, किसी किसी के नहीं पाया जाता है। मतलब समस्त लक्ष्य में नहीं जा रहा है, इसलिए अव्याप्ति दोष से दूषित। दूसरा कहा मुनिपना, नग्नता जिसके है उनके मोक्ष होता है। तो कोई नग्न है लेकिन उनके मोक्ष होता नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें नग्नपना ये लक्षण और मोक्ष ये लक्ष्य। कह रहे क्या है इसमें पुनश्च बोलिए अतिव्याप्ति दोष है, अतिव्याप्ति दोष, राइट। एंड तीसरा कह रहे हैं कि इसमें कोई दोष ही नहीं है, अर्थात ये पूर्णतः सत्यार्थ बात है कि जिसके सम्यक दर्शन है उसके ही मोक्ष होता है। अर्थात मोक्ष का उपाय अन्य किसी के माध्यम से नहीं होता है। देखो उपाय के उपाय करेंगे, लेकिन उन उपाय के उपायों को परमार्थ कारण मानना ये अपराध है। समझ में आया? उपाय का उपाय मतलब क्या? जैसे आत्मा की प्राप्ति होनी है, आत्मा संबंधी चिंतन करना है, तो शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, तो ठीक है उपाय का उपाय होता है, लेकिन शास्त्र को पढ़ना ही धर्म मान लिया तो ये अपराध है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, न धर्मो धार्मिक के बिना, अर्थात धर्म धर्मी के आश्रित ही पाया जाता है। इसके दो अर्थ होते हैं। कोई बताएगा न धर्मो धार्मिक के बिना के दो अर्थ कैसे कर सकते हैं? बोलिए। न धर्मो धार्मिक के बिना, इसके दो अर्थ करके दिखाने हैं। नहीं कर सकते कोई? चलो मैं बताता हूं, जरा जोर से बोलिए भैया, आवाज नहीं आ रही। अच्छा ओके, देखो मैं करता हूं दो अर्थ। न धर्मो धार्मिक के बिना मतलब क्या? धर्मी कौन है? अपने आत्मा, राइट। वस्तु धर्मी है, उस धर्मी के आश्रित होकर ही धर्म होता है, इतनी सी बात है। ये पहला मूल आंसर तो ये है। दूसरा, न धर्मो धार्मिक के बिना, अर्थात जिसके भी धर्म पाया जाता है, पर्यायगत जिसके धर्म पाया जाता है वो नियम से धर्मी ही होगा, अधर्मी के धर्म नहीं पाया जाता। अर्थात कोई मोक्ष मार्गस्थ जीव ही होना चाहिए, मोक्ष मार्गस्थ जीव को धर्मी कहा जा रहा है।
समझ में आया? तो न धर्मो धार्मिक के बिना, अर्थात धर्म धर्मी के आश्रित ही पाया जाता है। जैसे कैसे थे वे मुनिराज? अवाक विसर्गम वपुषाम निरूपयन्ति, अर्थात उनका रोम रोम मोक्ष मार्ग को प्रतिपादित कर रहा था, बिना बोले। अवाक विसर्गम मतलब बिना बोले, बिना शब्दों के उच्चारण किए उनका रोम रोम मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन कर रहा था। तो मोक्ष मार्ग मतलब ये धर्मी है, इसलिए तो मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन कर रहा है, बिना बोले भी धर्म दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसीलिए तो मतलब वो हाथी को, मुनिराज की तो मुद्रा ही तो देखी थी, मुद्रा देखकर काम हो गया था उसका। समझ में आया? तो धर्मी के आश्रित ही धर्म होता है, ये समझ में आया। ठीक है? क्यों समझा रहा हूं इतना? हमारा जितना प्रयास है बाहर में चल रहा है, पर्याय में चल रहा है, पर पदार्थ में चल रहा है, और जहां पर पदार्थ में प्रयास होता है सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि पर पदार्थ में मेरा सुख नहीं है। समझ में आया? अर्थात मैं अनंत भगवान की बहुत पूजा कर रहा हूं, वे सुख स्वाभाविक है, लेकिन उनमें मेरा सुख नहीं है, इसीलिए वे मेरे लिए उपादेय नहीं। और यही बात यहाँ पर की है कि इन पीठिका के माध्यम से अपने योग्य हे उपादेय का ज्ञान कर लेता है, और जो हे है उसको त्याग देता है, और उपादेय है उसको ग्रहण करता है। 251वां कलश है अपने यहाँ पर, इसी समय सार की आत्मख्याति टीका में 251वां कलश है। वो कलश में एक बात आई है, आत्मा स्वयं शालित। आत्मा स्वयं शालित मतलब क्या कह रहे हैं? जो पर्याय दृष्टि है उसका क्षालन करता है। क्षालन करता है मतलब त्याग देता है। यह आत्मा स्वयं ही क्षालित कर देता है। हाँ, या जितने भी अस्थिरता है उस अस्थिरता का क्षालन कर लेता है यह आत्मा। अन्य कोई वस्तु अपनी अस्थिरता का क्षालन या त्याग नहीं कर सकती। समझ में आया? जो कुछ होगा मेरी आत्म वस्तु ही मेरे अस्थिरता का परिणामों के माध्यम से क्षालन कर लेती है। समझ में आया? जरूरी क्या है? मैं ध्येयनिष्ठ हो। समझ में आया? कर्तव्यनिष्ठ हो। कर्तव्य क्या है? एक आत्मा का ध्यान। समझ में आया? आत्मा को ध्यान के अलावा अन्य मेरा कोई भी औचित्य नहीं है, मेरा कोई भी प्रयास नहीं है, मेरा ध्येय ही नहीं है। हमारे ध्येय क्या है? बहुत पढ़ना, बहुत पैसे कमाना, बहुत प्रसिद्धि चाहिए, यश चाहिए। समझ में आ रहा है? अपयश से डरते हैं अपन, और यहाँ पर आत्मा को नहीं ध्याने से संसार में मेरी भटकंती कितनी होगी इसकी खबर नहीं रखना, इसको लेकर कोई भय भी नहीं है। समझ में आ रहा है? जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तुरुल्यो जग कीच में। अरे भगवान भी जिसको लेकर, जिस संसार के भ्रमण को लेकर भयभीत होकर वे वन की तरफ चले गए, और तू उनसे विपरीत उनका ही नाम लेता है, और जंगल की तरफ जाने की बात छोड़ो, एक बंगले को छोड़कर 10-10 बंगले बनाते फिरता है। समझ में आया? अर्थात एक प्रॉपर्टी छोड़ो, 10-10 प्रॉपर्टियां बनाने के लिए प्रयास करता है। क्या है ये कह रहे गलत जगह पर प्रयास चल रहा है। सुखी होने के लिए कितनी साधन सामग्री चाहिए? मेरा प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न। इस जीव को सुखी होने के लिए कितनी साधन सामग्री चाहिए? कुछ भी नहीं। एक आत्मा का भान हुआ, बस काम हो गया। अब अपन अपना विचार करें,
नहीं साहब ये कहने के लिए अच्छी है, तत्व की बातें अच्छी है। अरे हम कहाँ कह रहे भूखे रहो, हम कह ही नहीं रहे। हम ये कह रहे कि मैं खा नहीं सकता, इतना निर्णय करो। मेरे कमाने का भाव मिथ्या है, जितना मिलने वाला है सब पूर्व संचित है। यत् पूर्वं विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कह क्षमा। विधि के माध्यम से जो मेरी ललाट अर्थात मेरे नसीब में लिखा है उतना ही मिलने वाला है, ना कम न ज्यादा। ठीक है साहब, आज से हम कुछ नहीं करेंगे। ये बातों को उल्टा ही ले लेता है और इसलिए इसकी तकलीफ है। चलिए आ जाइए, आज अब थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, राइट। अब कोई निकट भवे, ये किसके ऊपर बात की है? उपादेय तत्व को जानकर विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव में निस्वभाव की भावना करता है। अर्थात अब बाकी स्त्री पुत्र रुपया पैसा हीरे जवाहरात सोना चांदी जमीन जायदाद बंगला गाड़ी कुछ नहीं इसके लिए। समझ में आ रहा है? ये कुछ नहीं मेरे, मोह में पढ़कर कहता है मेरे, है ना। क्या है ये, क्या कर रहा है? दिन रात पर पदार्थों को अपना मानकर मोहवश उनको अपना कहता है और इनमें से एक भी इसका नहीं है। इसलिए हे उपादेय तत्व को जानकर विशुद्ध ज्ञान दर्शन अर्थात निज धर्मी में अपनत्व की भावना करता है। परंतु अब विस्तार रुचि वाला शिष्य नव अधिकारों द्वारा समयसार को जानकर पश्चात भावना करता है। समझ में आया? मेरा प्रश्न है, किसी ने 12 गाथाएं पढ़कर तत्व निर्णय किया, किसी ने 415 गाथाएं पढ़कर तत्व निर्णय किया। कौन ज्यादा पुरुषार्थी और कौन कम पुरुषार्थी? बराबर है कि नहीं? अपने को क्या लगता है? अभी अगला प्रश्न है, हमको मोक्ष कितने मतलब मुनि होने के बाद में कितने समय में चाहिए? हमको मोक्ष की प्राप्ति कितने समय में चाहिए मुनि होने के बाद? जितना काल बचा उतना तो लगेगा, बात बराबर है। लेकिन साहब ये मोक्ष की भावना भी अपराध है। यहाँ पर कह रहे नौ तत्वों में छिपी चैतन्य ज्योति, अर्थात वो आत्मा का अवलंबन ही मुझे अभिष्ट है। मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। जिसको मोक्ष की इच्छा नहीं उसी को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। देखो, दो जनों को मोक्ष की इच्छा नहीं है। एक विषय भोगार्थी जीव को मोक्ष की इच्छा नहीं है, उसकी तो बात नहीं चल रही है। और एक ज्ञानी को भी मोक्ष की इच्छा नहीं है। और जिसको मोक्ष की इच्छा है नहीं, जिसको मोक्ष की इच्छा है वो भी मोक्ष को जाता नहीं है। समझ में आया? समझ? तो जो मोक्ष की इच्छा न करते हुए मात्र आत्म स्वभाव की प्राप्ति के हेतु प्रयासरत है, वही मोक्ष का अधिकारी है। हाँ, अब रोहित भैया ने कहा अंतर्मूर्त में जाना है साहब। कौन वो 22 परिश और कौन वो घानी में पेले और कहा वो अपना सीधा सीधा आत्मा में बैठ जाओ काम हो जाएगा। अगर ये बात है तो घानी में पेला जाए या अग्नि में जलाया जाए, क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक क्षण मात्र के लिए हमको वो कल्पना भी स्वीकार नहीं होती। हाँ, आतापन योग कर रहा है जी। आतापन योग में क्या होता है जी? आतापन योग में यही होता है ना, गर्म हो गई है, आतापन योग कर रहा है और उसको उस गर्मी का भान है या नहीं है? नहीं है। उसको आत्मा का ही भान है। वह आत्मा को ध्यान रहा है। वह अपने आप को शरीर वाला देख ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी इतनी विरक्त अवस्था, उस शरीर संबंधी विकल्प ही नहीं आता है, ऐसा जीव आगे बढ़ रहा है। हाँ, किसी को ऐसे घोर तपस्चरण की रिद्धि प्रकट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको ये तपस्चरण किए बिना कार्य नहीं होगा, ये नहीं कह रहा हूं।
लेकिन आत्मा संबंधी इतनी आस्था, उसकी भावना, उस भावना की तीव्रता जिसके है, उसी के पर्याय में ऐसे पुरुषार्थ पाए जाते हैं। अब मतलब पर्यायगत मतलब जो शरीर की अपेक्षा हो, जिसको जो देखा जाता है तपस्रण आदि, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी पुरुषार्थ कह लेते हैं। बट स्वभाव का आश्रय नहीं है और बाहर में ये क्रियाएं दिखाई दे तो ये खींचाता है। समझ में आ रहा है क्या? खींचतानी यहाँ पर नहीं, एकदम सरलता का ये मार्ग है, सहजता का मार्ग है। आइए और बढ़ते हैं आगे। वह इस प्रकार विस्तार रुचि वाले शिष्य को समझाने के लिए जीवादि नव पदार्थ अधिकारों के द्वारा समयसार का व्याख्यान किया जाता है। वहाँ प्रथम नव पदार्थ के अधिकार की गाथा तथा आर्त रौद्र ध्यान के परित्याग लक्षण वाले निर्विकल्प सामायिक में स्थित रहने का जो शुद्धात्मा स्वरूप का दर्शन, शुद्धात्मा का अनुभव, शुद्धात्मा का अवलोकन, शुद्धात्मा की उपलब्धि, शुद्धात्मा का संवेदन, शुद्धात्मा की प्रतीति, शुद्धात्मा की ख्याति अर्थात प्रसिद्धि तथा शुद्धात्मा की अनुभूति है, उसी को निश्चय से निश्चय चरित्र का अविनाभावी निश्चय सम्यक्त्व रूपी वितराग सम्यक्त्व कहते हैं। समझ में आया? अर्थात शुद्धात्मा के अलावा अन्य कुछ नहीं। ठीक है? एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठौर, एक देखिए जानिए कहकर वो एक शुद्धात्मा की बात कर रहे हैं। समझ में आया? उसी की प्रसिद्धि, ख्याति कह रहे हैं ना, ख्याति, आत्म ख्याति, ख्याति मतलब प्रसिद्धि। ठीक है? हमको क्या लगता है प्रसिद्धि लोगों के द्वारा होती है, नहीं, अपनी ख्याति अपने को हो गई, अपनी प्रसिद्धि अपने से हो गई, यही सर्वोत्कृष्ट ख्याति है। समझ में आया? हमको कितने लोग जानते हैं, इसको लेकर हम विख्यात नहीं है। हमको हम जानने में आए, हमारा स्वभाव जानने में आए, इसको लेकर अपनी ख्याति है। समझ में आ रहा है क्या? हमको दुनिया कितनी जानती है, इससे क्या लाभ? ठीक है? कोई लाभ नहीं है। देखो आजकल हमको हम कितने जनों तक पहुंचे, यही इसी की तो प्रयास चल रहा है। दिन रात क्या चल रहा है जीव का? एक आधा वीडियो अपलोड कर दिया, कितने व्यूज आए, कितने व्यूज आए, कितने व्यूज आए, ये क्या है? इसको ख्याति की बात है ना। अर्थात कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कितने फॉलोअर्स है, इसी की बात चल रही कि नहीं। मान लो थोड़े से 10-15 जन सुन लेते, 5-10 जन सुन लेते, अपने को कैसा लगता? अरे यार क्या है यार, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, कुछ भी फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं। मतलब इसको फायदा किसमें दिखाई दे रहा है? अरे इसको अपने आत्म स्वभाव अपने को मिला, अपने को इसकी जानकारी हुई, इसमें कुछ भी हर्ष नहीं है, आनंद नहीं है। इसको अन्य लोगों ने कितना देखा, इसकी तकलीफ है। समझ में आ रहा है? मतलब इससे इसको लेकर आनंद है। देखो एक आदमी, ऐसा हुआ कि उसने अपने लड़की की शादी कराई। ठीक है? शादी किसी अच्छे सुयोग्य लड़के के साथ में ही कराई और कालवश लड़के के वैराग्यमय परिणाम हो गए। तो उस आदमी को बहुत आकुलता हो गई। ऐसी क्यों आकुलता हो गई? कह रहे नहीं, वैराग्यमय परिणाम अच्छे हैं, लेकिन मेरे जमाई ने वैराग्यमय परिणाम करने अच्छे नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसको दुनिया करे तो अच्छा कहेगा, लेकिन मेरा कोई अपना ये परिणाम करे तो अच्छा नहीं कहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी मान्यता में अभी भी विषय भोगों में सुख है, ये निश्चित है। समझ में आ रहा है क्या? हम ये एक्सपेक्ट या एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा कोई अपना इस मार्ग में आगे बढ़े, तो हम उसकी अनुमोदना नहीं करते, हम उसको खींचते हैं। समझ में आ रहा है?
थोड़ी सी वो कषाय कर बैठे तो कहते इतना अभ्यास, इतना इतना स्वाध्याय करते फिर भी कषाय कितनी है। कहते कितना लोभ है, ऐसे ही बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हम अभ्यास करते, ये आदर्श नहीं है, लेकिन हम क्रोध करते हैं, इसको निंदा का कारण मानते हैं। मतलब ये निंदा है, इसको लेकर निंदा करते हैं। हमारे अच्छे गुणों को ग्रहण करने का तो यत्न नहीं है, लेकिन हमारे बुरे गुणों को देखता है और चार जगह पर डंका पीटता है और धर्म से विमुख होता है। समझ में आया? उपगुहन अंग नहीं नपला। उपगुहन मतलब क्या? औरों के गुणों का ग्रहण करना था, राइट। उपगुहन मतलब अपने दुर्गुणों को कहना था, सो तो हुआ नहीं। इससे विपरीत क्या हुआ? दूसरों के दुर्गुण ही देखने में हमारा समय चला गया। यह अच्छी बात नहीं है। क्या आगे बात? आत्म प्रसिद्धि, आत्मख्याति, यहाँ से इस शब्द से आया। तथा आत्मा की अनुभूति है, उसी को निश्चय नय से निश्चय चारित्र का अविनाभावी निश्चय सम्यक रूप वीतराग सम्यक कहते हैं। 3 प्रकार के परिणाम, संक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध। तो कह रहे विशुद्ध परिणाम में क्या है? विशुद्ध परिणाम में आत्मा संबंधी विकल्प, इतने ही अपन ने विशुद्ध परिणाम में लिया है। देव शास्त्र गुरु वो भी पर के खाते में डाल दिया। आत्मा के संबंध में जितने भी परिणाम हो रहे, बीच में बहन जी ने प्रश्न पूछा था, णमुकार मंत्र फेरने से अच्छा लाभ, समय सार की गाथाओं को पढ़ने से, उसका चिंतन मनन करने से लाभ अधिक है, अर्थात विशेष पुण्य है। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि पंच परमेष्टि तो पर पदार्थ है, और वो तो दूर की बात है, उसको भी अपन ने पर पदार्थ जानकर उसको असत भाव में अर्थात संक्लेश भाव में ही डाल दिया है। उसको भी संक्लेश भाव में, हालांकि है मंद कषाय का परिणाम, लेकिन वो पर पदार्थ है ना, इसलिए मैं आत्मा संबंधी ही चिंतन मनन चलता रहे, इसी मात्र को अपन ने सत परिणाम में लिया है। ठीक है, देखो अपेक्षाकृत कथन होते हैं, कभी कभी देव शास्त्र गुरु को भी इस खाते में लिया जाता है। चरणानियोग तो यही कर रहा है ना, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोकृताम त्रिमूढ़ापोढ़म अष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। उसने तो कह दिया सम्यक, क्या? श्रद्धानम परमार्थानाम, परमार्थ मार्ग में जो जीव है, उनके कहे हुए वचन, इनकी श्रद्धा करना, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना, यही सम्यक हो। अब ये हो गया ना, लो जी, इतना इजी सम्यक तो कर दिया। हाँ, और इसी को हमने अध्यात्म क्या कह रहा है? पर है, पर कहकर क्या कह रहे हैं? ध्यान योग्य नहीं। ठीक है, उसके आगे चलकर हमको तो आत्म संबंधी विकल्प करना था, और वो आत्म संबंधी विकल्प भी हमको कालांतर में उसको भी पर के खाते में डालना है। एकमात्र आत्मा में लीन परिणाम वही सच्चा परिणाम है, वही निर्विकल्पता है। ठीक है, आत्मा को की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, ये बात भी नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर एकमात्र जैसा स्वभाव है वैसा अनुभवने का यत्न है, उसी में आनंद है, उसी में संतोष है। समझ में आया? जैसा मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा प्रश्न ही नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा ही मैं अनुभव करूँ, ये बात चल रही है। बस इतनी सी बात है। हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने का प्रयास करेंगे तो गलत होगा। यहाँ पर कह रहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना नहीं है, मात्र और मात्र जैसा स्वभाव है वैसा निर्णय करके वैसा ही अनुभवना है। और जैसे अनुभव आने लगता है तो अपने आप उसी संबंधी रुचि भी आ जाती है, और जैसे रुचि आने लग गई तो देखो कालांतर में उसी में लीनता भी होती ही होती है। समझ में आ रहा है? यही प्रक्रिया है, इसी प्रकार चलना है, अन्य प्रकार से नहीं। आइए आगे। हाँ, उसी को निश्चय नय से निश्चय चारित्र, ये हो गया। वीतराग सम्यक तो कहते हैं
और वही सम्यक्त्व गुण गुणी के अभेद रूप निश्चय नय से शुद्धात्मा का स्वरूप है। यही प्रथम पीठिका है। उसका नव पदार्थ भूतार्थ से जानने पर अभेदोपचार से सम्यक्त्व का विषय होने से व्यवहार सम्यक्त्व के निमित्त होते हैं, परंतु निश्चय नय से अपने आत्मा का शुद्ध परिणाम ही सम्यक्त्व है। इसी प्रकार द्वितीय पीठिका है। ऐसा दोनों पीठिकाओं को मन में धारण करके यह गाथा सूत्र कहते हैं। समझ में आया? इन शॉर्ट ये 13वीं गाथा इज नथिंग बट आगे चलकर आने वाले जो कोई विषय वस्तु है उसको एक गाथा में बांधने का प्रयास है। कितनी जबरदस्त बात है। इसी को द्वितीय पीठिका कह दिया है। समझ में आया? आगे भूदत्थेन गदा। अच्छा, भूतार्थ से निश्चय नय से शुद्ध नय से अभिगत होते हैं, निर्णित होते हैं, निश्चित होते हैं, ज्ञात होते हैं। अभिगदा ज्ञात होना, निर्णित होना अर्थात निर्णय पूर्वक ज्ञात होना। मैं इसको ऐसे कहूँगा, निर्णय पूर्वक ज्ञान होना। उसको क्या है? वे कौन? ये 9 पदार्थ, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष रूप 9 पदार्थ। वे क्या है? वे 9 पदार्थ ही अभेदोपचार से सम्यक्त्व के विषय होने से, कारण होने से सम्यक्त्व है। मेरा प्रश्न है, ये 9 पदार्थ सम्यक्त्व है या 9 पदार्थ ही अभेद उपचार से सम्यक्त्व है? क्या है? या 9 पदार्थ अभेद उपचार से सम्यक्त्व के विषय होने से वे सम्यक्त्व है। मतलब क्या? थोड़ा सा आप मुझे खुलासा कोई करेगा? क्या कहा? पर्याय। हाँ, नहीं, मैं यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं। कहा गया भूतार्थ से जाने हुए 9 पदार्थ ही सम्यक्त्व है, ऐसा कह रहे हैं। अभेद उपचार से सम्यक्त्व के विषय होने से, ये 9 पदार्थ अभेद उपचार से सम्यक्त्व के विषय होने से, ये 9 पदार्थ अभेद उपचार से सम्यक्त्व के विषय होने से। मतलब क्या? अभेद उपचार का अर्थ क्या लेना? अभेद उपचार और भेद उपचार, व्हाट इज दिस? इतनी सी बात है। हाँ, देखो 9 तत्वों में, ये प्रकरण वही चल रहा है, 9 तत्वों में छिपी हुई चैतन्य ज्योति। ओके, बस एक ज्ञायक भाव। वो ज्ञायक भाव हमको भेद दिखाई नहीं दे, हमको पर्याय दिखाई नहीं दे रही। मेरे ख्याल से ममता भाभी शायद वही कह रहे थे, या वो एक्सप्लेनेटिव नहीं था। हाँ, 9 पर्याय दिखाई नहीं दे रही है हमको। 9 पर्यायों में वो एक ज्ञायक भाव ही दिखाई दिया। तो वो जो ज्ञायक भाव दिखाई दिया, ये अभेद उपचार। ठीक है, एक बात और ये कह रहे 9 पदार्थ विषय है। 9 पदार्थ विषय है मतलब क्या? उनमें हमको पदार्थ दिखाई देंगे, ये पर्याय दिखाई देगी, और पर्याय में विषय देखना है। समझ में आया? पर्यायों में छिपी हुई वो चैतन्य ज्योति देखनी है। हमको चैतन्य ज्योति नहीं दिखाई दी, पर्याय दिखाई दी, हमारी पर्याय वेस्ट हो गई। समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, देखो तो अभेद उपचार से 9 पदार्थ सम्यक्त्व है। सॉरी, कहा गया? हाँ, अभेद उपचार से सम्यक्त्व के विषय होने से, कारण होने से सम्यक्त्व है। अर्थात ये सम्यक्त्व है मतलब क्या? उनमें छिपी हुई चैतन्य ज्योति को ध्याता हुआ
जो परिणाम है और उसी में लीन होता हुआ जो परिणाम है, उस परिणाम को सम्यक्त्व कह रहे हैं। ये नौ पदार्थ सम्यक्त्व नहीं है या सम्यक्त्व के विषय भी नहीं है। इनमें छुपी हुई चैतन्य ज्योति वो विषय है, और उस ज्योति में स्थिरता, रमनता, उसी में एक रूपता, उसी में अहम करना, ये सचमुच सम्यक्त्व है। ओके, ऐसा आपने कहा। उस भूतार्थ के परिज्ञान का क्या स्वरूप है, ऐसा पूछे जाने पर प्रत्युत्तर देते हैं। यद्यपि प्राथमिक शिष्य की अपेक्षा से तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए नव पदार्थ भूतार्थ कहे जाते हैं। प्राथमिक शिष्य मतलब अरे जिसको एबीसीडी पता नहीं, उसको कहा जाएगा यही धर्म है, आ जाओ आ जाओ, यही धर्म है। तीर्थ स्थान ले जाएंगे, कहेंगे हाँ यहीं पे धर्म है, यहीं पे धर्म है। मंदिर बनवाओ, यही धर्म है, धर्म है। दान दो, यही धर्म है, ऐसा कहा जाएगा। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, भूतार्थ प्रत्युत्तर देते हैं। प्राथमिक शिष्य की अपेक्षा तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए नव पदार्थ भूतार्थ कहे जाते हैं। तथापि अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप निर्विकल्प समाधि के काल में वे नव पदार्थ अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, शुद्ध स्वरूप नहीं है। ठीक है, उस परम समाधि काल में नव पदार्थों में शुद्ध निश्चय से एक शुद्धात्मा ही उदित अर्थात उदित होता है। प्रद्योतित प्रकृष्ट रूप से उदित होता है, प्रकाशित होता है, प्रतीत होता है, अनुभव में आता है। जो अनुभूति, प्रतीति या शुद्धात्मोपलब्धि है वही निश्चय सम्यक्त्व है। वह अनुभूति निश्चय रत्नत्रय निश्चय नय से गुण गुणी के अभेद विवक्षा में शुद्धात्मा का स्वरूप है, ऐसा आशय है। और जो प्रमाण ने निक्षेप है वे परमात्मादि तत्व विचार काल में सहकारी कारण रूप है। वे भी सविकल्प अवस्था में ही भूतार्थ है, परम समाधि काल में वे अभूतार्थ है। उन नौ पदार्थों में भूतार्थ से एक शुद्ध जीव की ही प्रतीति होती है। इस प्रकार नौ पदार्थ अधिकार की गाथा पूरी हुई। क्या समझा रहे हैं यहाँ पर, यही समझा रहे हैं। एक तो प्रमाण नय निक्षेप का जो विकल्प चलेगा, किसके लिए प्रमाण नय निक्षेप, प्रमाण नय अधिगम, प्रमाण और नयों के माध्यम से वस्तु का ही अधिगम कराया तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए। एक दूसरा, जो निश्चय व्यवहार के माध्यम से हमने इस जीव का कथन किया, जो स्त्री पुत्रादि वाला है वो जीव, जो शरीरधारी है सो जीव, जिसमें क्रोध पाया जाता है वो जीव, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव, जो क्रोधी है, जो क्रोध करता है वह जीव, जो सम्यक दृष्टि है वह जीव, जो केवल ज्ञानी है वह जीव। और फिर आगे चलकर वो कह रहे हैं अभेद रूप से जो चौथा नय का विषय है, अर्थात जिसमें मात्र जाननपना है, जो कायम रहा है, जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, जो कभी पर्याय रूप हुआ ही नहीं है, जो कभी सम्यक मोक्ष आदि रूप होता नहीं है, नव पदार्थ रूप होता नहीं है, ऐसा जो है वही जीव उपादेय है। उसी को हम समयसार कह रहे हैं, जिसमें द्रव्य कर्म नहीं, नौ कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, जिसमें संयोग नहीं, संयोगी भाव नहीं, ऐसा जो समयसार है वो समयसार दृष्टि का विषय है। और इस दृष्टि के विषयभूत समयसार को दिखाया जाने वाला है आगे। ठीक है, हमको पूरा समयसार पढ़ते समय में इसी दृष्टि के विषयभूत आत्मा के इर्द गिर्द में प्रकरण चलाना। ठीक है, अर्थात मूल फोकस इस आत्मा के ऊपर, राइट। और एक बात, प्रमाण में से ही इस आत्मा को ढूंढ निकाला है। दूसरा, शुद्ध नय को अध्यात्म उपादेय कहता है, शुद्ध नय को परमाध्यात्म पूज्य कहता है। देखो, आगम
प्रमाण को पूज्य कहता है और परम अध्यात्म शुद्ध नए को पूज्य कहता है। प्रश्न है कौन सही है? अरे ये प्रश्न ही गलत है। सही और गलत की बात नहीं है, अपेक्षा भेद है। प्रमाणात्मक वस्तु में से ही तो प्रयोजन परक वो शुद्धात्मा को ढूंढा जाएगा, ज्ञान से उसको पृथक किया जाएगा और पृथक ज्ञान में जो शुद्धात्मा अलग किया गया है उसी को ध्यान का यत्न होता है। अन्य जो कोई पर्यायगत व्यवस्था है वो गौण हो जाती है। यूं कहो या पर्याय ही अपने आप को शुद्धात्मा हूँ ऐसा अनुभवने लगती है, अर्थात वो अपनी वर्तमान पामरता को, क्षणिकता को भूल जाती है और अपने आप को त्रिकाली प्रभु देखने लग जाती है। अपनी पामरता हट गई, प्रभुता आ गई। यही उस पर्याय का पुरुषार्थ है। समझ में आया? उसने अपने एक क्षण का अस्तित्व भुलाकर अपने को त्रिकाल देखा। उसने एक क्षण की पामरता को भुलाकर अपने आप को प्रभु देखा। यही उसका पुरुषार्थ है, यही उसका समर्पण है। और ये समर्पण बिन शर्त हुआ है, अर्थात उसमें कोई शर्त नहीं थी कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, उसमें कोई शर्त नहीं थी कि मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, उस पर्याय की कोई शर्त नहीं थी। वो मात्र और मात्र अपने सुख स्वभाव का निर्णय करके उसी का परिज्ञान कर रही है, उसी में जमना रमना चाहती है। उसको बाहर में कहीं भी सुख भाषित ही नहीं होता। उसको अपना सुख अपने में दिखाई दे रहा, उसको अपना ज्ञान अपने में दिखाई दे रहा। यही उस पुरुषार्थ, उस पर्याय का पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है? तो ये 13वीं गाथा की जयसेन स्वामी की टीका भी अपनी हो गई। अब 14वीं गाथा की तरफ बढ़ना है। अब देखो प्रश्न क्या कर रहे हैं। अपन खाली गाथा का पाठ कर सकते हैं। उस शुद्ध नय को गाथा सूत्र में से कहते हैं। मतलब क्या? शिष्य को प्रश्न हुआ है शुद्ध नय क्या? तो आचार्य देव यहाँ पर उत्तर देने वाले हैं शुद्ध नय अर्थात शुद्धात्मा। तो अगला प्रश्न हुआ शुद्धात्मा मतलब क्या? शुद्धात्मा मतलब शुद्ध नय का विषय। समझ में आया? उत्तर क्या दिया? समझ में आया? शुद्ध नय मतलब क्या? जो शुद्धात्मा दिखाती है। शुद्धात्मा मतलब क्या? जिसको शुद्ध नय विषय बनाता है। बस इतनी सी बात है। विषय बनाता है मतलब जिसको शुद्ध नय देखता है। एक तो दिखाता है और एक देखता है। समझ में आया? पස්සदी ये शब्द है। गाथा में आप देखेंगे पස්සदी, पस्तदी के दो अर्थ करेंगे, जो देखता है और जो दिखाता है। समझ में आया? देखने और दिखाने के रूप में। ठीक है? हाँ, देखो अब गाथा का पाठ करते हैं। अबद्ध स्पृह अनबद्ध स्पृष्ट अनन्य रुजो नियत देखे। तो हिंदी है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर जा। जो मैं तो भी कह रहा हूँ ये कुछ तो गड़बड़ दिख रही है। देखो जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनर्णयम मृयतम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम वियाणीहिम। फिर से जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनर्णयम मृयतम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम वियाणीहिम। पहले जो अर्थात जो सुखार्थी जीव, जो मतलब जो भी जो प्रयास करेगा उसकी बात चल रही है। या यूं कहिए वो ज्ञानी, जो ज्ञानी क्या करते हैं? पश्यति देखते हैं। किसको? अपाणम अपनी आत्मा को, दूसरों की आत्मा को नहीं।
जो ज्ञानी अपने आत्मा को देखते हैं। कैसा देखते हैं जी? अबद्ध पुट्ठम अणर्णयम नियतम। अबद्ध, अस्पृष्ट, दो, एक ही शब्द है। अबद्ध पुट्ठम एक, अनन्यम अनन्य, ठीक है, दो, नियतम तीन, अविशेष, अविशेष और असंयुक्त। कितने विशेषण हो गए? 5 विशेषण। फिर से दिखाना है। अबद्ध पुट्ठ एक, मतलब अबद्ध अस्पृष्ट एक, अनन्य दो, नियत तीन, अविशेष चार, और लास्ट क्या हो गया? असंयुक्त 5। कह रहे जो आत्मा को ऐसा देखता है उसको शुद्ध नय कहते हैं, या वो शुद्ध नय का विषय है। सरल ऐसा ले लीजिए, ठीक है। जो आत्मा को इन 5 रूप देखता है वो शुद्ध नय का विषय है। अर्थात शुद्ध नय का विषय आत्मा को इसी प्रकार देखना है, अन्य प्रकार से नहीं। समझ में आया? हम क्या करते हैं जी? दिन रात अन्य प्रकार से देखते हैं और फिर कहते हैं कि हमको आत्मा की प्राप्ति नहीं होती जी। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमने जैसा देखना चाहिए वैसा देखा नहीं। समझ में आया? एक उदाहरण देता हूँ, और समय तो हो गया है, फिर भी उदाहरण अब दे ही देता हूँ। देखिए, पुराने जमाने की बात है, मैंने उदाहरण भी दिया था वो कठपुतली वाला। कठपुतली है, एक है हीरो और एक है हीरोइन, ठीक है। उस हीरो की कठपुतली को ऐसा एक हाथ घुमाया, किसके ऊपर? वो हीरोइन की कठपुतली को चाटा मारा, इन शॉर्ट। क्या हुआ है? आप अगर वो फोटो देख रहे हो तो फोटो में ये दिखाई दे रहा है कि वो हीरो ने हीरोइन को चाटा मारा है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं जो कह रहा हूं वैसे देखना। वो जो हीरो का हाथ जो हिला है वो किसी ने हिलाया है। किसने? सूत्रधार ने। और क्या किया है मालूम? सूत्रधार ने उस हाथ को जरा जोर से उंगली को खींच लिया है, तो उंगली खींचने से हाथ एक चाटा जैसा लग गया है, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण। समय हो गया है, एक्चुअली ये कल ही लेना चाहिए था, बट फ्लो में था इसलिए। उसी सूत्रधार ने धीरे से धागा खींचा है, तो क्या हो गया? इसी हीरो ने हीरोइन के गाल पर ऐसे हाथ घुमाया। क्या हुआ है? हाथ घुमा है, खाली ऐसे धीरे से हाथ निकाला, ठीक है। सूत्रधार ने एक ही एक्शन की है, वही उंगली हिलाई है, वही धागा हिलाया है, लेकिन एक एक्शन में चाटा दिखाई दे रहा है, दूसरे एक्शन में पुचकारा दिखाई दे रहा है। मेरा प्रश्न है, उस कठपुतली वाले हीरो ने वो हीरोइन का क्या किया है? हमको दिखाई दे रहा है वो कठपुतली वाले हीरो ने हीरोइन को चाटा मारा है या पुचकारा है, वॉट एवर इट इज। दोनों अवस्था में कर्ता कौन दिखाई दे रहा है? आपको प्रश्न है, इसके ऊपर विचार करना। कल अपन इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी।